नमस्कार। 10 लाइफ लेसन्स टू बी रिमेंबर्ड पोस्ट लॉकडाउन। कोरोना वायरस लॉकडाउन के नेगेटिव एस्पेक्ट्स पे बात करना बहुत आसान है। सब बोर हो रहे हैं, बाहर धूप में निकलना है, नुक्कड़ पे कॉर्नेटो खाना है, पैकेज्ड फूड खा खा के मन भर गया है, गोलगप्पे खाने हैं। अब और न्यूज़ चैनल नहीं देखे जाते, सिनेमा जाना है, बीच पे जाना है, फ्रेंड्स को मिस कर रहे हैं, फैमिली को मिस कर रहे हैं, ऑफिस के एनवायरनमेंट को मिस कर रहे हैं। ऐसी कई सारी बातें हैं जिससे लगता है कि हम कहाँ फंस गए हैं। लेकिन जहाँ एक तरफ नो डाउट एक अनसर्टेनिटी और कन्फ्यूजन है, और वहीं दूसरी तरफ रिफ्लेक्शन की भी गुंजाइश है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत सारे लाइफ लेसन्स हैं इस लॉकडाउन से सीखने के लिए। इस बात के मद्देनज़र हियर आर 10 लाइफ लेसन्स टू बी रिमेंबर्ड post lockdown. Lesson number 1, value of friends, value of family, value of time, value of money, value of resources and the value of human contact. रोटी कपड़ा और मकान की वैल्यू हजारों लाखों लोगों को समझ में आई है। इन रिसोर्सेज को हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। हमारी फैमिली, रिश्तेदार, फ्रेंड्स, लव्ड वंस, इनको हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। इस लॉकडाउन में हम सब ने सीखा है इन लोगों की इम्पोर्टेंस, और पैसा क्या होता है ये सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद लोगों ने सीखा है। इनफैक्ट इस लॉकडाउन में मैंने एक बात सीखी है कि बहुत कम रिसोर्सेज चाहिए होती हैं किसी को सर्वाइवल के लिए, और हम ज़्यादातर रिसोर्सेज वेस्ट ही कर देते हैं। लेसन नंबर 2, वर्क लाइफ बैलेंस। हमारे काम और हमारी लाइफ का बैलेंस जितना हमें एहसास है उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अपने काम से प्यार करने में कोई बुराई नहीं है। इनफैक्ट इट इज़ एक्सीलेंट इफ़ यू लव योर वर्क। लेकिन चाहे आप अपने काम को पसंद करते हैं या नहीं, कभी कभी काम के इस मायाजाल से निकलना असंभव सा प्रतीत होता है। खैर, लॉकडाउन में जब आपका रेगुलर काम बंद पड़ा है तब ज़रूरत महसूस होती है आपको एक आइडेंटिटी की जो आपको सपोर्ट करे, इंस्पायर करे और खुश रखे। वर्क लाइफ बैलेंस के इस लेसन से हमको ज़रूरत महसूस होती है कि हम अपने फिजिकल और मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटाइज करें, और अपने बैंक अकाउंट और करियर स्टेटस को भी। लेसन नंबर 3, नेचर क्योर इज़ द फास्टेस्ट क्योर। जी हाँ, हम सभी इस बात के साक्षी हैं कि बड़ी ही तेज़ी से नेचर अपने आप को रिवाइव कर रही है। हम सभी लॉकडाउन हैं पर नेचर लॉकडाउन नहीं है। ह्यूमन इनएक्टिविटी के इस दौर में जब सड़क पर गाड़ियों का शोर नहीं है, फैक्ट्रीज बेशुमार धुआं नहीं उगल रही हैं और सब घर से काम कर रहे हैं, ऐसे फेवरेबल कंडीशन में नेचर अपने आप को ठीक कर रही है। वो नदियों का साफ होना हो या हवाओं का साफ होना या वापस से कोयल की गूंज सुनाई देना, प्रकृति बड़ी ही तेजी से अपनी सफाई में लगी है। नेचर की ओर कहता है कि जिसका शरीर साफ है उसमें बीमारियां नहीं हो सकती। इस लॉकडाउन में प्रकृति की धरती रूपी शरीर की निसंदेह सफाई हो रही है। खैर, जब लॉकडाउन खत्म होगा तो वापस से हम प्रकृति पे टूट पड़ेंगे, पर हमें सुधरती प्रकृति की सेहत को देखकर उससे कुछ सीखना चाहिए। लेसन नंबर 4, हेल्थ इज वेल्थ। अपनी सेहत को हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, पर जब लॉकडाउन की वजह से एक स्टैंड स्टिल आया तो लोग अपनी हेल्थ को लेकर काफ़ी सजग हुए हैं। गूगल पे इस लॉकडाउन के दौरान जो तीसरी सबसे ज़्यादा सर्च होने वाली चीज़ है वो है हेल्थ रिलेटेड वीडियोस। फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल हेल्थ रिलेटेड वीडियोस लोग ज़्यादा देख रहे हैं। एक सेंस ऑफ ओवरऑल हेल्थ डेवलप हुई है लोगों में। फॉर एग्जाम्पल, द इम्पॉर्टेंस ऑफ सनलाइट, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव बात है। लॉकडाउन के बाद भी ये हमें याद रहे, ये महत्वपूर्ण है। लेसन नंबर 5, होम कुक्ड फूड। घर का खाना जो पाश्चात्य सभ्यता के प्रभाव से कमज़ोर पड़ता जा रहा था, आज लॉकडाउन की वजह से दोबारा मजबूत हो गई है। इस लॉकडाउन में गूगल पे जो चीज़ सबसे ज़्यादा सर्च की गई है वो है रेसिपीज़। लोग घर पे ज़्यादा कुकिंग करने लगे हैं और लोगों ने बाहर का खाना कम कर दिया है। इसकी वजह से लोगों का एक ओवरऑल हेल्थ इंप्रूव हुआ है। लॉकडाउन के बाद भी अगर हम इस बात को ना भूलें तो अच्छा होगा। लेसन नंबर 6,
डिस्कवरी ऑफ कैपेबिलिटी। जब हम काम में व्यस्त होते हैं तो हमें इस बात का एहसास नहीं होता कि हम कितने कैपेबल हैं। इस लॉकडाउन में काफ़ी सारे लोगों ने घर बैठे अपने हुनर को पहचाना है, चाहे वो कुकिंग हो, पेंटिंग हो, सिंगिंग हो या फिर ऑनलाइन स्टार्टअप। बहुत सारे लोगों ने अपनी पसंद का सार्थक काम करना शुरू कर दिया है। लेसन नंबर 7, इक्वालिटी। इस कोरोना वायरस नामक महामारी ने हमें समानता का एक आईना दिखा दिया है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी कास्ट, क्लास या रेस क्या है, हम सभी एक ही हालात से गुजर रहे हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने अमीर हैं या आपके पास कितने पैसे हैं, सब एक हैं और सभी को इक्वल सफरिंग मिल रही है। मैंने ये रियलाइज़ किया है कि चाहे आपके पास कितने भी पैसे हों या फिर आपके पास कितना भी पावर हो, ऐसे सिचुएशन में आप हेल्पलेस हो जाते हैं तो सभी इक्वल हैं। इस बात को हमको लॉकडाउन के बाद भी नहीं भूलना चाहिए। लेसन नंबर 8, लग्जरी इज नॉट इंपॉर्टेंट। जब बात सर्वाइवल की आती है तो लग्जूरियस आइटम से हमारा ध्यान अपने आप हट जाता है और इससे काफ़ी बचत भी होती है। मैंने ये नोटिस किया है कि लोग अभी लग्जूरियस आइटम्स खरीदने की बात नहीं कर रहे हैं, जैसे कि प्राडा का एक महंगा बैग या फिर लग्जूरियस कार। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब सर्वाइवल खतरे में होती है तो बस सर्वाइवल के लिए बेसिक नेसेसिटीज़ की फिक्र होती है, जैसे कि आटा, चावल, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नॉट एन एक्सपेंसिव हॉलीडे और अ लैविश वेडिंग। लेसन नंबर 9, पीस। जी हाँ, शांति। शांति क्या होती है शायद हम भूल गए थे। शांति के लिए लोग अलग अलग तरह के मेडिटेशन को ट्राई करने लगे थे, पर लॉकडाउन होने से हम सभी को एक अलग ही लेवल की शांति महसूस होती है। अगर आप सुबह उठ जाते हैं तो आपने पहले से ज़्यादा शांत माहौल देखा होगा। उसमें चिड़ियों का चहचहाना ये नॉइज़ को बढ़ाता नहीं बल्कि शांति ही बढ़ाता है। एंड फाइनली लेसन नंबर 10, लाइफ की स्पीड बहुत ज़्यादा है। फेरिस बुलर ने कहा था कि लाइफ मूव्स प्रेटी फास्ट, इफ यू डोंट स्टॉप एंड लुक अराउंड वंस इन अ वाइल यू कुड मिस इट। लाइफ बहुत तेजी से आगे बढ़ती है, इसलिए कभी कभी हमें रुक के चारों तरफ देख लेना चाहिए, नहीं तो हम लाइफ को ही मिस कर देंगे। 10 लाइफ लेसन्स टू बी रिमेंबर्ड पोस्ट लॉकडाउन। एक बार रिपीट करते हैं। पहला, वैल्यू ऑफ फ्रेंड, फैमिली, टाइम, मनी, रिसोर्सेज। दूसरा, वर्क लाइफ बैलेंस। तीसरा, नेचर क्योर इज द फास्टेस्ट क्योर। चौथा, हेल्थ इज वेल्थ। पांचवा, इंपॉर्टेंस ऑफ होम कुक्ड फूड। छठा, अपनी क्षमताओं की खोज। सातवां, इक्वालिटी या समानता। आठवां, लग्जरी इज नॉट इंपॉर्टेंट। नौवां, शांति की अहमियत। और 10वां, लाइफ बड़ी तेजी से निकल रही है। अगर लॉकडाउन के इन लेसन्स को हम लॉकडाउन के बाद भी याद रखें तो निस्संदेह ये दुनिया भविष्य में तेजी से बेहतर हो पाएगी। उम्मीद है लाइफ के ये 10 सबक आप लॉकडाउन के बाद भी याद रखेंगे, जिससे पहले आपका और बाद में दुनिया का भी भला होगा। नमस्कार।